Bismillahirrahmanirrahim. This is Punjab group of colleges and today we are going to study 5th lecture of chapter 1 second year chemistry. Today's our first topic is metallic and non-metallic character. सबसे पहले हम अगर मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करें तो हमें पता है कि मेटल्स आर दो स्पीशीज़ विच कैन लूज इलेक्ट्रॉन ईजीली, इलेक्ट्रॉन ईजीली रिमूव कर सकें, वो एलिमेंट्स, वो स्पीशीज़ हमारे पास मेटल्स कहलाती हैं। इसके अलावा मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। और इसके अलावा अनदर प्रॉपर्टी, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स में यही प्रॉपर्टीज़ रिवर्स हो जाएंगी, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करेंगे, नॉन मेटल्स अच्छे इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं होते और मोस्टली नॉन मेटल्स आर नॉट वेरी गुड कंडक्टर्स। इस चैप्टर में हमने जो करैक्टरिस्टिक्स मेटालिक और नॉन मेटालिक की डिस्कस करनी है वो हैं इनके ऑक्साइड्स। हमारे पास जो मेटल्स होती हैं दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स एंड नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स। कैसे? अगर हमारे पास कोई मेटल है, मेटल का रिएक्शन हम करवाएं विद ऑक्सीजन तो इट विल फॉर्म मेटालिक ऑक्साइड, और इस मेटालिक ऑक्साइड को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करें तो इट विल फॉर्म बेस। मेटल को ऑक्सीजन रिएक्शन करवाएं, मेटालिक ऑक्साइड्स बनेंगे, मेटालिक ऑक्साइड्स को अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये बेसेस बनाती हैं। इसी वजह से मेटालिक ऑक्साइड्स को हम कहते हैं कि दीज आर एक्चुअली बेसिक ऑक्साइड्स। एग्जाम्पल डिस्कस करें हम। एग्जाम्पल में लेट्स से वी रिएक्ट सोडियम विद ऑक्सीजन, इट विल फॉर्म सोडियम ऑक्साइड, और फिर इस सोडियम ऑक्साइड को अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करें तो इट विल फॉर्म 2NaOH। यहाँ पर अगर हम 4 लगाएं, यहाँ पर हम 2 लगाएं तो बैलेंसिंग हमारे पास हो जाएगी। तो ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, बेस फॉर्म होती है, इसी वजह से इट विल बी नोन एज बेसिक ऑक्साइड्स। जितनी भी टिपिकल मेटल्स हैं पीरियोडिक टेबल में हमारे पास, मोस्टली हम कहते हैं जी हमारे पास पीरियोडिक टेबल में मोस्ट लेफ्ट साइड पे जो एलिमेंट्स मौजूद हैं वो मेटल्स होती हैं। तो वो सारे एलिमेंट्स जब ऑक्सीजन से मिलेंगे अपने रिस्पेक्टिव मेटालिक ऑक्साइड्स बनाएंगे। उन ऑक्साइड्स को हम जब भी वाटर में डिजोल्व करेंगे वी विल ऑब्टेन स्ट्रॉन्ग बेसिस। दैट इज़ वाई ऑल द मेटालिक ऑक्साइड्स आर नोन एज बेसिक ऑक्साइड्स। फिर अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें, नॉन मेटल्स को हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएं तो दे विल फॉर्म नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, और इन नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स को अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो दे विल जनरेट एसिड्स। इसी वजह से नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर नोन एज एसिडिक ऑक्साइड्स। एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल में लेट्स से वी हैव सल्फर, कार्बन और नाइट्रोजन, वी रिएक्ट देम विद एयर और ऑक्सीजन, वी विल गेट रिस्पेक्टिवली लेट्स से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स या कार्बन डाइऑक्साइड्स। और इन ऑक्साइड्स को अगर हम वाटर से रिएक्शन करवाएं तो इट विल जनरेट सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड विल जनरेट कार्बोनिक एसिड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विल जनरेट नाइट्रिक एसिड। Since all of these compounds are acid, that is why all these oxide will be known as acidic oxides. तो हमारे पास मेटल्स, नॉन मेटल्स जब भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड्स जनरेट करेंगे, उन ऑक्साइड्स को हम जब भी वाटर में डिजोल्व करेंगे वी विल ऑब्टेन एसिड्स। दैट इज़ वाई नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर नोन एज एसिडिक ऑक्साइड्स। और मेटल को जब भी हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मेटालिक ऑक्साइड्स जनरेट करेंगे, उन मेटालिक ऑक्साइड्स को हम वाटर में डिजोल्व करेंगे तो वी विल ऑब्टेन बेसिस। अगर हम ट्रेंड की बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि हम पीरियोडिसिटी ही डिस्कस कर रहे हैं,
तो प्रियोडिसिटी में जहाँ जहाँ प्रियोडिक टेबल में मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज होगा वहाँ पर हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक ऑक्साइड्स बनते चले जाएंगे, और जिधर नॉन मेटेलिक करैक्टर बढ़ेगा वहाँ पर एसिडिक ऑक्साइड्स जनरेट होते चले जाएंगे। तो प्रियोडिक टेबल की अगर हम बात करें तो प्रियोडिक टेबल में मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नॉन मेटेलिक करैक्टर इंक्रीजेस, नॉन मेटेलिक करैक्टर इंक्रीजेस, और अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करें तो मेटेलिक करैक्टर इंक्रीजेस। मतलब है कि हम जब लेफ्ट से राइट मूव करते चले जाएंगे तो जो हमारे ऑक्साइड्स बनेंगे वो होंगे एसिडिक ऑक्साइड्स, और जब हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो वो जनरेट होंगे हमारे पास बेसिक ऑक्साइड्स। सिंपल सा ट्रेंड है। फिर स्टूडेंट्स हम आते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या है जी? दे टेल अस हाउ स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स आर बॉन्डेड टुगेदर। एक्चुअली मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमें मॉलिक्यूल्स की स्ट्रेंथ के बारे में बताते हैं। मॉलिक्यूल की स्ट्रेंथ से मुराद के एक मॉलिक्यूल में, कंपाउंड में एलिमेंट्स या एटम्स जो आपस में कंबाइंड हैं, जुड़े हुए हैं, बॉन्डेड हैं, उनका बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, आपस में कितनी स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है वो, ये चीज़ें हमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बताते हैं। ऑब्वियसली जिनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स ज़्यादा होंगे उनके स्ट्रेंथ, उनके बॉन्ड्स, उनका रिलेशन भी स्ट्रॉन्गर होगा। जिनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स कम होंगे उनके बॉन्ड्स, उनके रिलेशन वीक होंगे। तो हमने यहाँ पे पीरियोडिसिटी डिस्कस करनी है अलॉन्ग द पीरियड्स और अलॉन्ग द ग्रुप्स के कैसे हमारे पास जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं उनमें वेरिएशन आती है। अगर हम अलॉन्ग द पीरियड्स बात करें, यानी कि मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट मूव करते चले जाएं, तो सबसे पहले हमारे पास ग्रुप है जी फर्स्ट ए। फर्स्ट ए के जितने भी मेंबर हैं दे हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। जब भी वो बॉन्डिंग करेंगे तो अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। बॉन्डिंग में, कंपाउंड फॉर्मेशन में फर्स्ट ए के 1 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे तो बॉन्ड बनेगा। अगर हम सेकंड ए की बात करते हैं तो सेकंड ए के मेंबर्स के पास वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो दे कैन फॉर्म बॉन्ड्स, कंपाउंड्स बाय लूजिंग, बाय शेयरिंग देयर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। आखिरी शेल में मौजूद 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके भी वो अपने बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। अब ये बॉन्ड फॉर्म करने के बाद हमारे पास जाहिर है कि सेकंड वाले ने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड बनाया हुआ, तो सेकंड के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो फर्स्ट के कंपैरेटिवली ज़्यादा होंगे। इसी तरह से हम अगर थर्ड की बात करते हैं, थर्ड ए की बात करें एल्यूमिनियम वगैरह की, तो उसके पास वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड्स बना सकता है, तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट और ज़्यादा होंगे। मूविंग टू ग्रुप 4A वी हैव फर्स्ट मेंबर कार्बन, और कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ कार्बन। और कार्बन के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो जायंट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, लाइक डायमंड। एंड डायमंड इज नोन द स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट प्रेजेंट ऑन अर्थ हुज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर वे लार्जर, ग्रेटर, बहुत ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं डायमंड्स के। तो जैसे जैसे हम ग्रुप 4A तक मूव करते हैं, एलिमेंट्स बिकम्स बिगर एंड बिगर इन देयर साइजेस एंड देयर स्ट्रक्चर्स बिकम मोर 3 डायमेंशनली। सिस्टम, उनके स्ट्रक्चर्स बहुत बड़े होते चले जाते हैं, जायंट स्ट्रक्चर्स होते चले जाते हैं और हर डायमेंशन में फैलते चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होती चली जाती है और उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर हम ग्रुप 4A के बाद ग्रुप 5A में मूव करें और इसके बाद 6 में और इसके बाद 7 में, तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट डिक्रीजिंग। यानी कि अगर हम ग्राफिकली समझें तो 4A तक मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं और उसके बाद मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह अभी मैंने बताई कि जब हम 4A के बाद नेक्स्ट ग्रुप्स में मूव करते हैं तो उनके कंपाउंड्स के साइजेस स्मॉल होना शुरू हो जाते हैं,
इलेक्ट्रॉन लूज़ करना मुश्किल होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उनके बनने वाले कंपाउंड्स काफ़ी वीक होते हैं और वीक कोवलेंट मॉलिक्यूल्स, वीक कोवलेंट कंपाउंड फॉर्म कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स में कमी आना शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल 5th ग्रुप की बात करें तो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, एटसेट्रा। तो ये गैसियस फॉर्म में हमारे पास नेचुरली मौजूद होते हैं और इनके बॉन्ड्स कोवलेंट होते हैं, वीकली कोवलेंट बॉन्डेड होते हैं ये, इसी वजह से इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होना शुरू हो जाते हैं। इसी पॉइंट के रिस्पेक्टिव एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर में कि राइट डाउन द ट्रेंड ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अलोंग द शॉर्ट पीरियड्स। ये हमारे पास शॉर्ट पीरियड को हमने डिस्कस किया। ग्रुप नंबर पीरियड नंबर 2nd एंड 3rd आर नोन एज शॉर्ट पीरियड्स। तो हमारे पास शॉर्ट पीरियड्स में जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स का ट्रेंड है बच्चों वो आपके सामने है कि अप टू द मिडल या अप टू द कार्बन एटम melting and boiling point increases from left to right and after that they goes on decreasing। मिडल तक बढ़ते हैं और उसके बाद वो कम होना शुरू हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ग्रुप्स में बात करें तो हमारे पास ग्रुप्स में अगर हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं, टॉप टू बॉटम मूव करते हुए साइजेस इंक्रीज, एटम्स का, एलिमेंट्स का जो साइज़ है वो बढ़ना शुरू हो जाता है और साइज़ के बढ़ने की वजह से वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग कम हो जाती है, वीकर हो जाती है उन एलिमेंट्स के मुकाबले में जिनके साइजेस स्मॉल होते हैं। तो बड़े साइज़ वाले एलिमेंट्स के बॉन्डिंग दूसरे एलिमेंट के साथ वीक हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। इसी वजह से ग्रुप्स में मूव करते हुए, टॉप टू बॉटम मूव करते हुए मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स डिक्रीजेस। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम मूव करते हुए डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं स्टूडेंट्स। सो दिस वाज इट फॉर टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।